ओम शांति। आज 18/7/1972 की बाड़ी है बाबा की। आज का टाइटल है कमजोरियों की समाप्ति। आज मुरली है 16/7/1972 की और टाइटल दिया बाबा ने स्वच्छ और आत्मिक बल वाली आत्मा ही आकर्षण मूर्त है। आज का बहुत सुंदर टाइटल है कि स्वच्छ और आत्मिक बल वाली आत्मा ही आकर्षण मूर्त है। ओम शांति। अपने को इस श्रेष्ठ ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर और मुख्य एक्टर समझते हो। आज बाबा की मुरली में टाइटल जो है कि बाबा ने कहा बच्चे जो स्वच्छ आत्मा होगी उसी में आत्मिक बल भरेगा और वही आत्मा आकर्षण मूर्त बनेगी। तो इसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर पॉइंट दिया है कि अपने को इस श्रेष्ठ ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी समझो कि मैं हीरो एक्टर और मुख्य एक्टर ये पार्ट प्ले कर रहा हूँ। मुख्य एक्टर्स के तरफ सभी का अटेंशन होता है, तो हर सेकंड की एक्ट अपने को मुख्य एक्टर समझते हुए पार्ट बजाते हो। बाबा ने कहा हम सभी का रोल क्या होना चाहिए, एक मुख्य एक्टर का होना चाहिए। तो बाबा ने कहा यही समझकर हमेशा पार्ट बजाते रहो। जो नामी ग्रामी एक्टर्स होते हैं उनमें मुख्य 3 बातें होती हैं। वो कौन सी 3 बातें हैं, ध्यान से सुनेंगे। एक तो वह एक्टिव होगा और दूसरा एक्यूरेट होगा और तीसरा अट्रैक्टिव होगा। बाबा ने कहा जो एक्टर होता है उसके अंदर 3 विशेष गुण होने चाहिए। तो बाबा ने कहा एक तो एक्टिव होगा, हर कार के लिए क्या होगा, एक्टिव होगा। दूसरा बाबा ने कहा हर कार एक्यूरेट करेगा और तीसरा बाबा ने कहा अट्रैक्टिव होगा। यह तीनों बातें नामी ग्रामी एक्टर में अवश्य होती हैं। ऐसे अपने को नामी ग्रामी व मुख्य एक्टर समझते हो। बाबा ने कहा जैसे बहुत मशहूर एक्टर होते हैं तो उनके अंदर ये तीनों एक्टिविटीज होती हैं। ऐसे बाबा ने कहा आप अपने को भी एक नामी ग्रामी एक्टर समझना है और ये तीनों गुण अपने अंदर लाने हैं। एक तो एक्टिव रहना है, दूसरा एक्यूरेट रहना है, तीसरा अट्रैक्टिव रहना है। तो बाबा ने कहा ये तीनों बातें आपके अंदर होनी चाहिए। तो ऐसे समझकर चलते हो। अट्रैक्ट किस बात पर करोगे बच्चे? बाबा ने कहा अट्रैक्ट होने के लिए किस बात पर अटेंशन दिलाया बाबा ने? एक तो हर कर्म में और हर चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन। बाबा ने कहा वो तो दुनिया वाला आकर्षण होता है, लेकिन आपके अंदर कौन सा आकर्षण होना चाहिए? एक तो हर कर्म में और हर चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन होनी चाहिए। जैसे कोई शरीर से सुंदर होता है तो वह भी अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, ऐसे ही जो आत्मा स्वच्छ है, आत्मिक बल वाली है, वह भी अपने तरफ आकर्षित करती है। जैसे बाबा ने कहा कोई शरीर से सुंदर होता है तो वो लोगों को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्टिव करता है। तो ऐसे बाबा ने कहा आपको क्या अंदर से आत्मा जब स्वच्छ होगी तो आपको आत्मिक बल से क्या करना है, अपनी तरफ आकर्षित करना है। जैसे आत्मा ज्ञानी महात्माएं आदि भी द्वापर आदि में अपने सतो प्रधान स्थिति वाले थे, तो उन्होंने भी रूहानी आकर्षण तो थी ना, तो अपने तरफ आकर्षित करके औरों को भी इस दुनिया से अल्पकाल के लिए वैराग तो दिला देते थे। ऐसे ही आपको भी क्या होना, अट्रैक्टिव होना है। जब उल्टे ज्ञान वालों में भी इतनी अट्रैक्शन थी तो जो यथार्थ और श्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप है उनमें भी तो रूहानी आकर्षण व अट्रैक्शन रहेगी ना। शारीरिक ब्यूटी नजदीक व सामने आने से आकर्षण करेगी, लेकिन रूहानी आकर्षण दूर बैठे भी किसी आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती। बहुत सुंदर पॉइंट है कि बाबा ने कहा जैसे कोई शरीर से बहुत सुंदर होता है तो उसकी ब्यूटी क्या करती है, पास आने से आकर्षित करती है। लेकिन बाबा ने कहा आप सभी कौन से आकर्षण वाले हो, रूहानी आकर्षण। तो आपकी जो रूहानी ब्यूटी है वो दूर से ही लोगों को क्या करे, आकर्षित करे। तो ऐसे अट्रैक्शन वाली आत्मा चाहिए। तो बाबा ने कहा ऐसे रूहानी आकर्षण दूर बैठे भी किसी आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इतनी अट्रैक्शन अर्थात रूहानियत अपने आप में अनुभव करते हो। बाबा ने कहा ये सारी चीजें क्या करनी, अपने अंदर अनुभव करनी है। तो ऐसे ही फिर एक्यूरेट भी हो। एक्यूरेट किस में होना है?
जैसे पहला पॉइंट बाबा ने बताया था कि किस चीज़ में अट्रैक्टिव होना है, तो बाबा ने कहा आपको रूहानियत अट्रैक्टिव करना है, और उसके लिए जब आत्मा स्वच्छ होगी तो अपने आप ही लोगों को आपसे आकर्षित होंगे। लेकिन अब बाबा ने एक्यूरेट के लिए पॉइंट बताया है कि जो एक्यूरेट होंगे उनमें किसमें होना एक्यूरेट, जो मनसा अर्थात संकल्प के लिए जो श्रीमत मिली हुई है। अब बाबा एक्यूरेट रहने के लिए बता रहा है कि जो मनसा अर्थात संकल्प के लिए जो श्रीमत मिली हुई है, बाड़ी के लिए भी जो श्रीमत मिली हुई है, और कर्म के लिए भी जो श्रीमत मिली हुई है, इन सभी बातों में एक्यूरेट रहना। बाबा ने कहा, बहुत सुंदर पॉइंट है ये भी, कि बाबा ने कहा जो आपको मनसा वाचा कर्मणा तीनों के लिए जो भगवान की श्रीमत मिली है उस अनुसार आपको कार्य करना है। इसलिए इन सभी बातों में एक्यूरेट बनना, मनसा भी अनएक्यूरेट ना हो। बाबा ने कहा मनसा पर भी बहुत ध्यान देना है कि उससे भी कोई कार्य हमें अनएक्यूरेट वाले नहीं करने हैं। जो नियम है, मर्यादा है, जो डायरेक्शन है, उन सभी में एक्यूरेट और एक्टिव होना है। बाबा ने कहा जो भगवान की मर्यादाएं हैं, श्रीमत हैं, जो नियम मर्यादाएं बनी हैं, उनमें भी बाबा ने कहा उन सभी मर्यादाओं में आपको एक्यूरेट रहना है और एक्टिव भी रहना है। जो एक्टिव होता है वो जिस समय जैसा अपने को बनाना चाहे, चलाना चाहे, वह चला सकता है। क्योंकि बाबा ने कहा जो एक्टिव होगा उसकी विशेषता बाबा ने बताई है कि वो जो जिस समय जैसा अपने को बनाना चाहे और चलाना चाहे वह चला सकता है, वह ऐसे ही रूप धारण कर सकते हैं। तो जो मुख्य पाठधारी हैं उनमें ये तीनों विशेषताएं भरी होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी क्या कर रहे हैं, अपना अपना मुख्य पाठ रोल अदा कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा तीनों चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। इसमें ही देखना है कि इनमें से कौन सी विशेषता किस परसेंटेज में कम है। स्टेज के साथ साथ परसेंटेज को भी देखना है। रूहानियत है, आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन जितनी परसेंटेज होनी चाहिए वह है। बाबा ने कहा रूहानियत में जो जितनी परसेंटेज होनी चाहिए उतनी परसेंटेज है तो चेक करना है। अगर परसेंटेज की कमी है तो इसको संपूर्ण तो नहीं कहेंगे ना, पास तो हो गए, फिर भी मार्क्स के आधार पर नंबर तो होते ही है ना। बाबा ने कहा जैसे डिग्रियां होती है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो बाबा ने कहा आपको पास नहीं होना है लेकिन नंबर 1 में जाना है। इसलिए अपने अंदर चेक करना है कि परसेंटेज में कोई कमी तो नहीं है, कि पास तो हो गए लेकिन मार्क्स नंबरों के आधार पर मिलते हैं, तो इसमें संपूर्ण नहीं कहेंगे। पास तो हो गए फिर भी मार्क्स के आधार पर नंबर तो होते हैं ना। थर्ड डिवीजन वालों को भी पास ही कहते हैं। पास हो गए, थर्ड डिवीजन में आ गए तो उसको मार्क्स नहीं कहेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे थर्ड डिवीजन वालों को भी पास तो कहते, लेकिन कहाँ थर्ड वाला और कहाँ फर्स्ट क्लास, फर्क तो है ना। जैसे बाबा ने कहा कोई फर्स्ट डिवीजन से पास हो और कोई सेकंड। चेक करना है अपने आप को कि हमारी जो परसेंटेज है क्या होगी। तो इसलिए बाबा ने कहा अपने अंदर चेक करना है परसेंटेज को। स्टेज जो अब नेचुरल बात हो गई, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्ट में स्टेज पर होना, कि बाबा ने कहा जो भी कर्म करो वो अपने को ये फील करो कि मैं एक मुख्य स्टेज पर खड़ा हूँ और अपना एक रोल अदा कर रहा हूँ। इसलिए प्रैक्टिकल एक्ट में स्टेज पर होना अब से परसेंटेज आधार पर नंबर होने हैं। तो अब चेकिंग होगी वो किस पर होगी, परसेंटेज के आधार पर नंबर होने। आज बहुत बड़ा संगठन हो गया। बाबा कहते हैं आज बहुत बड़ा संगठन हो गया। जैसे बाप को भी समान बच्चे प्रिय लगते हैं, आप लोग आपस में भी एक समान मिलते हो तो यह सितारों का मेला भी बहुत अच्छा लगता है। बाबा को कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं, जो एक समान होते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा जब आप एक मेले में मिलते हो ना तो बाबा को भी क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए संगम युगी मेला तो है ही, लेकिन उस मेले में भी यह मेला है। बाबा ने कहा एक संगम युग मेला है और उसमें भी कैसा है कि हम बच्चों का एक बहुत सुंदर संगठन है, उसमें कौन से बच्चे समान। तो इसलिए बाबा को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे संगम युगी मेला तो है ही, लेकिन उस मेले में भी यह मेला है। मेले के अंदर जो विशेष मेला लगता है वह फिर ज्यादा प्रिय लगता है। बाबा ने कहा एक मेला होता है, लेकिन मेले के अंदर भी जो एक मेला होता है उसमें भी क्या होता है, वो ज्यादा प्रिय लगता है।
तो बड़े बड़े मेलों के अंदर भी एक विशेष स्थान बनाते हैं जहां सभी का मिलन होता है। संगम युग बेहद का मेला तो है ही, लेकिन उसके अंदर भी यह स्थूल विशेष स्थान है। बाबा ने कहा संगम युग तो एक बहुत बड़ा मेला है बेहद का, लेकिन जो स्थान बने हैं बाबा के वो भी एक स्थूल में क्या है, मेला ही है, जहां समान आत्माएं आपस में मिलती हैं। हर एक को अपने समान व समीप आत्माओं से मिलना जुलना अच्छा लगता है। तो बाबा ने कहा जैसे समीप आत्माएं और समान आत्माओं से मिलना जुलना अच्छा लगता है, विशेष आत्माओं से मेला बनाने के लिए स्वयं को भी विशेष बनना पड़ेगा। बाबा ने कहा जैसे विशेष आत्माओं से मिलने के लिए क्या करना पड़ता है, खुद भी विशेष बनना पड़ेगा। कोई विशेष हो और कोई साधारण हो, वह कोई मेला नहीं कहा जाता है। इसलिए विशेष आत्माओं से मिलने के लिए विशेष तो बनना ही पड़ेगा। कोई विशेष हो और कोई साधारण हो तो उसको मेला नहीं कहा जाएगा। बाप के समान दिव्य धारणाओं की विशेषता धारण करनी है। बाप से जो पालना ली है इसका सबूत देना है। बाबा ने कहा आज तक जो भी आपने बाप दादा से पालना ली है अब उसका सबूत देना है। बाप ने पालना किस लिए की है बच्चे, विशेषताएं भरने के लिए। बाप दादा ने जो पालना की है वो आपकी किस लिए कर रहा है बाबा, विशेषताएं भरने के लिए। लक्ष्य और लक्षण ना आवे तो इसको क्या कहा जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा लक्ष्य और लक्षण दोनों दिखाई देने चाहिए। अगर नहीं दिखाई देंगे तो इसको क्या कहा जाएगा, ज्यादा समझदार। एक होते हैं समझदार और दूसरे होते हैं बेहद के समझदार। बेहद में कोई लिमिट नहीं होती है, तो आप अपने अंदर चेक करो कि आप कौन से समझदार हो। तो बाबा ने कहा एक होते हैं समझदार और दूसरे होते हैं बेहद के समझदार। तो बेहद में कोई लिमिट नहीं होती है। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा आप सभी कहाँ बैठे हो, संगम युग पर एक मेले में बैठे हो जहां हम सभी एक विशेष आत्माओं से विशेष बनकर मिलते हैं। तो बाबा ने कहा सारी आत्माओं को समान व समीप आत्माओं से मिलना जुलना अच्छा लगता है। तो ऐसे बाबा के महावाक्य थे। ओम शांति।